जैन धर्म के पवित्र तीर्थ नाकोडा पार्श्व भैरव देव की 2300 वर्षों पुरानी नाकोडा पार्श्व भैरव देव की गौरवशाली परंपरा पहली बार एक भव्य संगीतमय नाट्य रूप में विराग मधुमालती द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। महाइतिहास नामक इस ऐतिहासिक प्रस्तुति का औपचारिक उद्घाटन मुंबई के पेनिनसुला सालसेट 27 में किया गया। इस मौके पर राष्ट्रसंत आचार्य श्री चंद्रानंद सागर सुरेश्वर जी, डॉक्टर मंजू लोधा, सौ शारदा मेहता, श्री दिनेश पारेख और सौ वंदना वानखेड़े जैसी प्रतिष्ठित हस्तियों की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को विशेष गरिमा प्रदान की। सभी अतिथियों ने इस ऐतिहासिक प्रयास की सराहना करते हुए इसे संस्कृति, अध्यात्म और समाज के लिए एक प्रेरणादायी कदम बताया। इस अभूतपूर्व उपक्रम के संकल्पक हैं विराग मधुमालती, जिन्हें 7 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हो चुके हैं। महाइतिहास की संकल्पना, लेखन, निर्देशन और गायन, ये सभी कार्य उन्होंने स्वयं किए हैं। यह नाट्य प्रयोग श्री संजय सूर्य प्रकाश मेहता की पुण्य स्मृति में देश विदेश के लाभार्थियों के सहयोग से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस भव्य प्रस्तुति में 70 से अधिक कलाकार हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें संगीत, नृत्य, अभिनय, गायन, विशाल सेट्स और विशेष प्रकाश ध्वनि प्रभावों का अद्भुत समन्वय देखने को मिलेगा। इस नाटक का पहला मंचन 10 जून 2025 को विष्णुदास भावे नाट्यगृह, नवी मुंबई में होगा। मधुमालती जी परमात्मा ने, ईश्वर ने दी हुई शक्तियों के माध्यम से देश सेवा के लिए, असहाय व्यक्तियों की सहायता के लिए और जन चेतना जागृत करने के लिए अपनी इससे परिभ्रमण करके, पदयात्रा करके और अच्छे सेमिनारों का आयोजन करके लोगों में जो जागृति ला रहे हैं, बहुत सुंदरतम राष्ट्र के लिए कार्य है। आज जब जहाँ पर हर जगह पर एक ही भावना जागृत हुई है, किसी का गिरे हमें मिले, पूरी दुनिया का हम खा जाए मगर हमारा कोई खाए उसका सत्यानाश हो जाए, जब ऐसा जनमानस में सोच विचार चल रहे, वैसे टाइम के अंदर हमारे मधुमालती जी अपना सर्वस्व छोड़कर लोक सेवा के लिए जो निकले, उसमें उन्हें परमात्मा की खूब कृपा बरसे और भैरव जी का खूब साथ मिले, ऐसे मंगल आशीर्वाद है। सर, 2300 पुराना जो इतिहास है, आने वाले समय में लोगों के बीच में क्या संदेश मिलेगा उस इतिहास से? अच्छे आयोजनों से और अच्छे संस्कार प्रेरित इन नाटकों के माध्यम से लोगों का मानस परिवर्तन हो सकता है। जब जहाँ देखो वहाँ लोट फाट, खूना मरकी, स्वार्थ का तांडव चल रहा है, वैसे समय के अंदर जनमानस को परिवर्तन करने के लिए चित्र जगत संस्कारित ऐसे नाटकों का सर्जन करती है, तो आने वाले दिनों के अंदर अवश्य ही अपने युवा युवतियों के जीवन के अंदर संस्कार और संस्कृति का प्रेम अवश्य जागरूक। 7 विश्व रिकॉर्ड बन चुके हैं, 8वां कब बनने वाला है और किस तरह का? विश्व विक्रम जो भी बने बिना सोचे समझे ही बने हैं और कोई ना कोई सामाजिक उद्देश्य लेके बने हैं, पर्यावरण के लिए हो, अंध व्यक्तियों के लिए हो, बट ये बनते गए, बेसिकली कोई उद्देश्य नहीं था। और 8वां भी जैसे आप बोल रहे हो, एक बहुत जल्दी पाइपलाइन में भी है। 40 फीट की बुक बनने जा रही है, संगीत का महासागर जो है विश्व में सबसे बड़ी बुक, तो एक वो अलग विषय है। आज जो है हम नाकोडा भैरव देव का जो महा इतिहास होने जा रहा है, उसके संदर्भ में आप सभी से जो वार्तालाप हो रही है, तो ये 2300 साल वर्ष पुराना जो इतिहास है नाकोडा भैरव देव का, तो उसका एक ऐतिहासिक नाट्य रूप के माध्यम से, संगीतमय माध्यम से 70 से ज़्यादा कलाकारों को लेकर अलग अलग सेट्स, कॉस्ट्यूम्स, ड्रामा बहुत बड़े पैमाने पे हम कर रहे हैं, ईश्वर के आशीर्वाद से, दादा के आशीर्वाद से। तो उसी का आज जो है गीत का छोटा सा विमोचन था, एक टीज़र थी, तो उसी का आज लॉन्च गुरुदेव के आशीर्वाद से, चंद्रानंद सागर सुरेश्वर जी के आशीर्वाद से संपन्न हुआ। साथ में मंजू जी है हमारी दीदी, इनके भी हमेशा हर कार्य में सहयोग रहता है। और शारदा जी मेहता है, जिनके
जिनके हस्बैंड लेट स्वर्गीय जो है संजय जी सूर्य प्रकाश जी मेहता, उनके पावन स्मृति में हम ये करने जा रहे हैं। संपूर्ण विश्व भर में इसके कार्यक्रम होंगे, भारत भर में इसके कार्यक्रम होंगे। इसका पहला प्रीमियर शो हम कह सकते हैं, जो कि विष्णुदास भावे ऑडिटोरियम में नवी मुंबई में 10 जून को होने जा रहा है। और इस वजह से मैंने कहा कि 70 से भी ज़्यादा कलाकार हैं और एक्टिंग, सिंगिंग और बहुत कुछ इसमें मिलने वाला है देखने को। एक पहली बार जैन धर्म के इतिहास में ये ऐसा होने जा रहा है, तो मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ईश्वर ने मुझे इस कार्य के लिए चुना और ये कार्य गुरुदेव के सानिध्य में होने वाला है। और इसमें जो है क्या-क्या रहेगा इसके अंदर, क्या-क्या रहेगा इसके अंदर? जो नाकोड़ा की है, बताया आप बात क्या 2300 साल पुराना, हाँ, क्या-क्या चीजें इसमें दिखाई देगी? देखिए, इसमें जो 2300 साल पहले जो आज जो नाकोड़ा धाम है, आप सभी को पता होगा, जो राजस्थान में है, तो इसकी नींव जो है वो 2300 साल पुरानी है। और पहले एक विरम सेन, नागपुर सेन नाम के राजा थे, उन्होंने वहाँ से शुरुआत हुई थी। फिर मुगलों ने आक्रमण किया, बाबी शाह और आलम शाह है, इन्होंने मंदिरों की तोड़फोड़ की, मूर्तियों की तोड़फोड़ की। तो ये पूरा इतिहास है, कैसे आज तक कैसे पहुँचा, इतना बड़ा जैन तीर्थ कैसे बना है, तो ये पूरा इसमें बताया गया है। भैरव देव ने कैसा साक्षात्कार दिए, कैसे दर्शन दिए, कैसे पारसनाथ भगवान के वहाँ पे स्थापना हुई, ये सब उसमें बताया गया है। कितना प्राउड फील कर रहे हो इस बात को लेकर कि आप इसका हिस्सा बने? ये बहुत ही मेरे पास शब्द में इसे मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ अपने आप का कि ईश्वर ने ये कार्य मेरे हाथ से करवाया और होने जा रहा है। तो हम लेकिन सिर्फ बातें करें या भाषण दें और लोगों पर असर नहीं करता है, लेकिन नृत्य नाटिका द्वारा हम जन जन तक पहुंचेंगे। और नाकोड़ा जी के अंदर जो चमत्कार होते हैं, वैद्य जी के दर्शन से, पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन से जो चमत्कार होते हैं वो लोगों तक पहुंचेंगे और लोगों में उनके प्रति आस्था और श्रद्धा बढ़ेगी। आचार्य भगवान ने भी कहा, चंद्रानंद सागर जी ने, कि आज जो देश में अराजकता है, आतंकवाद है, ये धर्म ही ऐसा है। और मैं सच्ची कहती हूँ कि जैन धर्म में महावीर ने जो अहिंसा का हमें एक वरदान दिया है, उसके माध्यम से आज विश्व को अगर एक करना है तो अहिंसा सबसे बड़ा सिद्धांत होना चाहिए। नहीं तो हम सब आज लड़ रहे हैं, तो ये लड़ाई बंद होनी चाहिए। हम सब एक हैं, क्योंकि हम कोई अमर नहीं है, छोटी सी हमारी उम्र होती है। यहाँ पर मैं कहती हूँ स्नेह बांटने के लिए जिंदगी कम पड़ रही है, तो नफरत करने के लिए जिंदगी में कहा। जैसे अभी दीदी ने कहा कि नाटक, संगीत एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से हम लोगों के जन जन तक पहुँच सकते हैं, दिलों तक पहुँच सकते हैं। तो इसके माध्यम से एक बहुत ही पवित्र, ये सिर्फ नाटक नहीं है मेरे लिए और सभी के लिए भी, इसमें से बहुत कुछ उपबोध भी मिलने वाला है और उसके माध्यम से लोगों को धर्म संघ की अनुभूति भी होगी, माहिती भी होगी। हाँ, एक्चुअली महा इतिहास जो है ये आज बराबर लास्ट अप्रैल में इसकी संकल्पना मेरे मन में आई थी। साधना करता हूँ, तो साधना करते समय मुझे ये संकेत आया कि ये मुझे करना है, और उसी वक्त भैरू जी ने ये भी जो बताया था दृष्टांत देके कि चल के जाना है, तो मैं चल के गया था और तब से इसका कार्य शुरू है। ये जो महाइतिहास का स्क्रिप्ट वगैरह मैंने लास्ट अप्रैल में लिखा था, तब से ये काम चालू है। महाइतिहास, नाकोड़ा जी का महाइतिहास रचा गया, उसका मेन कारण ये है कि हमारे दिनों दिमाग में नाकोड़ा भगवान बैठे हुए और उनको भाव गिरा कि भाई नाकोड़ा भगवान क्या है, और उन्होंने देखा देखना चाहिए इसे, और नाकोड़ा जी खुद गए, चल के गए, पहले जाके उसका स्टडी किया, उसके बाद में ये सब आगे बढ़ गया। और आज जो ऐसा रिकॉर्ड होने जा रहा है, 7वां रिकॉर्ड है, 8वां रिकॉर्ड ऐसा पूरे वर्ल्ड में जैन धर्म में, अपने जैन धर्म में ऐसा महानाट्य कहीं हुआ नहीं, होगा नहीं, होएगा भी नहीं। इनका जब अंतिम पड़ाव चल रहा था नाकोड़ा जी का, पहुंचने के बाद जब हम इनसे पहुंचे लास्ट में, हमने यात्रा इनके साथ, लास्ट यात्रा हमने इनके साथ की। उसके बाद हम लोग पैदल करके सब गांव होते हुए थोड़ा यहाँ तक गाड़ी में चढ़ते हुए हम लोग काफी जगह पहुंचे थे और मालदा में मिले थे एक जगह पे, जहाँ पे उनका आशीर्वाद रहा कि अचानक मेरे मन में भाव आया और मेरा बहुत दिन से मन कर रहा था कि मेरे पति के कुछ ऐसे मतलब पावन खुशी में मतलब मैं कुछ कर सकूं। तो गुरुदेव के सामने ही मेरा मतलब सच में एकदम संकल्प हुआ, समझ लो कि मुझे ये काम अभी करना है।